जय जगन्नाथ प्रिय दर्शकों, आपके पसंदीदा चैनल मिस्टीरियस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आपके लिए एक सुंदर विषय लेकर आया हूँ, जिसका नाम है पूरी श्रद्धाबाली की रहस्य। आइए जानते हैं श्रद्धाबाली का महिमा। प्रिय दर्शकों, श्रद्धाबाली पुरी जगन्नाथ रोड का एक विशेष हिस्सा है। प्राचीन समय में गुंडिचा मंदिर और जगन्नाथ मंदिर तक सीधे सड़क संपर्क के लिए पुरी मालिनी नदी को रेत से भर दिया गया था। उस स्थान को श्रद्धाबाली कहा जाता है। दंत कथा अनुसार 13वीं शताब्दी में पुरी के राजा भानुदेव थे और रानी का नाम श्रद्धा देवी था। आज के श्रद्धाबाली को तब बांकी मुहान कहा जाता था। इसी बांकी मुहान में इंद्रद्युम्न राजा ने सबसे पहले समुद्र से दारुब्रह्म एकत्रित की थी। गुंडिचा मंदिर में चतुर्थ मूर्ति की मूर्ति बनवाई। ब्रह्मा के निर्देश पर श्रीमंदिर का निर्माण किया गया और 3 ठाकुरों को सिंहासन पर बिठाया गया और पूजा शुरू की गई। उस समय पुरी शहर 3 छोटी नदियों से घिरा हुआ था। वहां से मालिनी नामक नदी बांकी मुहान पर समुद्र में मिल गई। अतः मालिनी नदी द्वारा जगन्नाथ रोड को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। गुंडिचा मंदिर को सीधे मंदिर से नहीं जोड़ा जा सका। राजा इंद्रद्युम्न ने सबसे पहले 3 रथ बनवाए और ठाकुरों को मालिनी नदी के तट पर ले गए। उन्होंने 3 बड़ी नावों से मूर्तियों को नदी में पार किया और मंदिर के किनारे ले गए। दूसरी ओर उन्होंने नदी के तट से 3 और रथ बनवाए और उन्हें मंदिर में ले जाकर स्थापित कर दिया। कई लोगों का मानना कि इसकी उत्पत्ति उसी समय से हुई है। अपने जन्मस्थान से मंदिर तक ठाकुर की यह पहली रथ यात्रा थी। तब भगवान ने स्वयं राजा इंद्रद्युम्न से कहा कि वह हर साल महीने के लिए अपने रथ को लेने के लिए अपने जन्मस्थान या आड़प मंडप में जाएं। इंद्रद्युम्न के शासनकाल से लेकर आज तक यह क्रम इसी प्रकार चलता आ रहा है। उस समय आज की तरह सड़कें नहीं हुआ करती थीं, इसलिए रेतीली मिट्टी पर रथ खींचना बहुत कठिन था। राजा घोड़ों गजों युक्त रथ खींच रहा था। 6 रथ बनाकर यात्रा करना बहुत कठिन था। इसके लिए रोजाना यात्रा में 1 महीने से ज्यादा का वक्त लगता था। इस समस्या को देखकर महारानी श्रद्धा देवी के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने गजपति महाराज से कहा कि हमें यात्रा करने में बहुत परेशानी हो रही है, इसलिए यदि आपने मालिनी नदी को दफना दिया तो 3 रथ सीधे गुंडिचा मंदिर तक जा सकते हैं। यह सुनकर भानुदेव हंसे और बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या क्या नदी को दफनाना इतना आसान है? रानी ने कहा, मुझे राजकोष से कुछ धन दो, मैं जाकर रेत से नदी खोदना शुरू कर दूंगी। हालांकि राजा को रानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। अंत में रानी ने कहा कि हमने दफनाने का काम शुरू कर दिया है और हमारी आने वाली कुछ पीढ़ी यह काम कर सकती है, इसलिए मुझे यह काम करने की जिम्मेदारी दीजिए। अंत में गजपति ने रानी की बात मान ली और नदी को रेत से भरना शुरू कर दिया। यह भगवान का एक अजीब लीला था। उस वर्ष रथ यात्रा से पहले मालिनी नदी रेत में दब गई। गजपति को आश्चर्य हुआ। परिणामस्वरूप मंदिर से गुंडिचा मंदिर की दूरी काफी अधिक थी। 6 रथों के स्थान पर 3 रथों में जगन्नाथ जी का रथ यात्रा हुई। गजपति बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसे असंभव कार्य में महारानी श्रद्धा देवी ने रेत गाड़ दी तो गजपति खुश हो गए और उन्होंने रेत को महारानी के नाम श्रद्धा के साथ मिलाकर उस स्थान का नाम श्रद्धाबाली रख दिया। समय के साथ श्रद्धा शब्द का उच्चारण श्रद्धा हो गया और इसका नाम श्रद्धाबाली पड़ गया, जो आज एक किंवदंती बन गया है। प्रिय मित्रों, श्रद्धाबाली का 10 बातें याद रखो। 1. जो श्रद्धाबाली की रेत में सोता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 2. जो मनुष्य रथ यात्रा के दिन चलते समय रथ के पहिए से धूल आकर लग जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 3. भक्तगण श्रद्धाबाली को प्रेम धूल कहते हैं। 4. जगन्नाथ की रहस्य के अनुसार श्रद्धाबाली को वृंदावन का धूल कहा जाता है। 5. श्रद्धाबाली में जो पाँव रखेगा उसका मुक्ति हो जाएगा। 6. कोटि कोटि भक्त, ज्ञानी, ऋषि मुनि, देवता सब आकर श्रद्धाबाली में लेटते हुए जीवन को धन्य किए। 7. श्रद्धाबाली रहस्य के भंडार है। 8. श्री क्षेत्र धूल महान पवित्र माना जाता है, लेकिन श्रद्धाबाली धूल को श्री क्षेत्र धूल से भी अनंत गुना पवित्र माना जाता है। 9. हर साल श्री जगन्नाथ गुंडिचा मंदिर आने से श्रद्धाबाली की पवित्र के ही अधिक गुना बढ़ जाता है। 10. श्री जगन्नाथ मंदिर में साल भर जाने से जितना पुण्य मिलता है, श्रद्धाबाली एक बार आने से उतनी पुण्य मिलता है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार बताई गई श्रद्धाबाली की कथा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। जय जगन्नाथ।